हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, हम लोग कवि बिहारी लाल के दोहे को पढ़ रहे हैं। कवि बिहारी लाल हिंदी साहित्य के रीतिकाल के एक प्रमुख कवि हैं और इनका प्रमुख ग्रंथ है सतसई। सतसई के दोहे के बारे में यह सर्वप्रसिद्ध है कि इनके दोहे जो हैं गागर में सागर कहलाते हैं, क्योंकि इनके दोहे जो हैं कम शब्दों में अधिक अर्थ का कथन करते हैं। इसके साथ ही साथ इनके दोहे जो हैं पाठक के हृदय पर, मन मस्तिष्क पर अचूक प्रभाव छोड़ते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो चलिए ऐसे ही एक दोहा को मैं आज पढ़कर आप लोगों को सुनाती हूँ। फिर कठिन शब्द के अर्थ को बदलाऊंगी, इसकी व्याख्या करूंगी और विशेष भी लिखवा दूंगी। चलिए आरंभ करते हैं। जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाही। आँखिनो आँखी लगी रहे, आँखें लागती नाही। तो अब चलिए कठिन शब्द के अर्थ को देख लें। कठिन शब्दों के अर्थ देखिए। वे माने उनका, कौन? प्रिय। सुधि यानी ध्यान, याद, स्मरण। जाही माने चला जाना। आँखिनो आँखी यानी आँखों का ध्यान आँखों में। आँखें लागती नहीं यानी नींद नहीं आती। जैसे हम लोग हिंदी में मुहावरा में कहते हैं ना, आँख न लगना यानी नींद नहीं आना, आँख लगना नींद आ जाना। ठीक यहाँ पर यही है, आँखें लागती नहीं, आँख नहीं लग रही है यानी नींद नहीं आ रही है। तो चलिए मैं अब दोहा का व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ। पहले प्रसंग को देख लें। यहाँ पर कवि बिहारी ने नायिका के व्यथा को व्यक्त किया है। कौन सी व्यथा को? जब उसका प्रिय जो है उनसे दूर है और वो उसे याद कर रही है, तो उस वक्त जो उसके हृदय में जो विरह व्यथा उठ रही है, वो जो विरह को महसूस कर रही है, उसका उल्लेख कवि बिहारी ने यहाँ किया है। देखिए, जब जब वे सुधि कीजिए, तब तब सब सुधि जाही। यानी जब जब यानी जब कभी भी। जब जब का क्या अर्थ हुआ? जब कभी भी वे सुधि कीजिए। वे का अर्थ यहाँ पर है कि प्रिय, उनका मतलब प्रिय का। सुधि कीजिए, सुधि मतलब याद, स्मरण कीजिए माने करना। यानी जब भी नायिका अपने प्रिय का स्मरण करती है, उसे याद करती है, उसका ध्यान करती है, तब क्या होता है? तब तब सब सुधि जाही। तब तब नायिका क्या करती है? अपने होश को खो देती है। इस सुधि का अर्थ क्या हो गया? होश। इसका भी होता है यानी वो अपने सुध-बुध खो देना, होश खो देना, होश गवा देना। तो जब जब नायिका जो है अपने प्रिय का स्मरण करती है, उसे याद करती है, तब तक वो क्या करती है? खुद को भूल जाती है, खुद की सुधि को भूल जाती है। खुद की सुध उसे नहीं रहती, खुद का ख्याल उसे नहीं रहता, खुद का ध्यान उसे नहीं रहता है। यानी सुधि का अर्थ ध्यान नहीं है, यानी खुद का उसे स्मरण ही नहीं रहता, यानी वह जो कुछ है उसे याद ही नहीं रहता है। आँखिनो आँखी लगी रहे, आँखें लागती नहीं। अब देखिए कवि बिहारी ने क्या बताया है कि नायिका क्या कर रही है। नायिका की जो आँखें हैं, उसकी आँखों में किसका ध्यान है? नायक के आँखों का ध्यान है। नायक के आँखों का ध्यान है, नायक की शोभा का ध्यान है। यानी नायक को अपने आँखों से वो क्या कर रही है? देख रही है, उसके बारे में सोच रही है। यानी उसके आँखों में किसका ध्यान है? उसके प्रिय का ध्यान है, प्रिय की आँखों का ध्यान है। यानी प्रिय की आँखों में अपना ध्यान लगाने से क्या हो रहा है? आँखें लागती नहीं, नायिका की आँखें नहीं लग रही है, यानी नायिका को नींद नहीं आ रही है, वो रात भर नहीं सो रही है। क्यों नहीं सो रही है? क्योंकि उसके आँखों में किसका ध्यान है? प्रिय का ध्यान है, उसके प्रियतम का ध्यान है। तो इसीलिए उसकी आँखों में नींद नहीं आ रही है, उसकी आँखें बंद नहीं हो रही है। तो कवि बिहारी ने इस बात को बड़े ही सरल तरीके से बतलाया है कि हम आम मनुष्य यानी साधारण मनुष्य भी जब किसी को याद करते हैं, जब किसी के बारे में सोचते हैं, तो ऐसा होता है कि हमारी
नींद भी खत्म हो जाती है। हम रात भर जगे रह जाते हैं, हम सोचते रहते हैं उसके बारे में, चाहे वो हमारा मित्र ही क्यों ना हो, हमारा कोई सगा संबंधी क्यों ना हो, जब वो हमारा बेटा ही क्यों ना हो। यानी हम जब अपने किसी अपने जन के बारे में चिंता करते हैं, उनके बारे में ध्यान करते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, तो देखा जाता है कि हमारी आँखों की नींद ही चली जाती है, हम सो नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर इसी बात को कवि बिहारी ने एक नायिका के माध्यम से दर्शाया है। नायिका जब अपने प्रिय का ध्यान करती है, उसे याद करती है, तो उस याद में क्या करती है, वो अपना ध्यान भूल जाती है, अपना होश भूल जाती है। और इस स्थिति में क्या होता है, क्योंकि वो अपनी आँखों में किसको बसाई हुई है, अपने प्रिय के सुंदरता को बसाई हुई है, प्रिय के आँखों को देख रही है। यानी अपने आँखों से प्रिय के आँखों को देखना, ये जो कर रही है, इससे क्या होता है, क्योंकि उसकी आँखों में उसकी प्रिय की छवि है, इसलिए उसे नींद नहीं आती है, वह रात भर नहीं सो सकती है, वो रात भर जगी रह जाती है। तो अब चलिए विशेष लिखवा दो। देखिए विशेष, पहला, नायिका के विरह व्यथा को व्यक्त किया गया, यानी प्रस्तुत दोहा में हम लोग क्या देखते हैं, नायिका के विरह व्यथा को देख रहे हैं। दूसरा क्या है, नायिका की आंखों में उसके प्रिय का ध्यान, प्रिय की शोभा समाई हुई है। यानी इस दोहे में हम लोग क्या वर्णन पा रहे हैं कि नायिका के आंखों में क्या समाया हुआ है, प्रिय की शोभा, प्रिय का ध्यान। अगला देखिए, प्रस्तुत दोहा में नायिका का अपने प्रिय के प्रति प्रेम व विरह की अभिव्यक्ति से यह स्पष्ट बताया गया है कि नायिका रात्रि भर नींद के अभाव में जगी रहती है। यानी नायिका की आंखों में प्रिय का ध्यान है, इसलिए उसे रात भर नींद नहीं आती है, ये बतलाया गया है। चौथा, प्रस्तुत दोहा छंद में 4 चरण है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 13 मात्रा तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11 मात्रा है। पांचवा देखिए, जब जब में ज वर्ण की आवृत्ति, तब तब में त वर्ण की आवृत्ति, आँखिनु आँखी में आ वर्ण की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है। और इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है सब सुधि में स वर्ण की आवृत्ति है, यानी यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार, आप इसको भी लिखिएगा। छठा देखिए, काव्य भाषा माधुर्य गुणों से युक्त ब्रज भाषा है। सातवां, कम शब्दों में अधिक व सारगर्भित अर्थ के कथन से यह प्रमाणित होता है कि कवि बिहारी के प्रत्येक दोहा गागर में सागर की उक्ति को सत्य साबित करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, एक बार फिर से देख लीजिए कि जब जब में ज वर्ण की आवृत्ति है, तब तब में त वर्ण की आवृत्ति है, सब सुधि में स वर्ण की आवृत्ति है, आँखिनु आँखी में आ वर्ण की आवृत्ति से यहाँ क्या है, अनुप्रास अलंकार है। तो उम्मीद करती हूँ कि कवि बिहारी के इस दोहे का अर्थ मैंने जो समझाया आप लोगों को, जिस तरह से समझाया है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं कुछ समझने में दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में इसे शेयर भी ज़रूर करें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन्हें समय समय पर मिल सके। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आप सभी बच्चों के साथ है। धन्यवाद।